जी इथेरियम मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूं आपके सामने। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके इथेरियम के प्राइस चार्ट पे जाके हम देखेंगे क्या हमने अभी बाय करना है या फिर वेट करना है। किसका वेट करना है? पुल बैक का वेट करना है कि रेलेवेंट सपोर्ट लेवल्स के ऊपर पुल बैक के आने के बाद हम ऑन बोर्ड हों और इथेरियम में जो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में एक अपसाइड राइड आ सकती है, उस पूरी राइड को कैश करके हम पैसे बनाएं। अब आपको पता है अपने चैनल पे मैं आपके लिए रियल टाइम डिफरेंट मार्केट्स के अपडेट्स तो लेके आता ही आता हूं, लेकिन इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है कि जिस प्लेलिस्ट में 74 वीडियोस पड़ी हैं कि जिन वीडियोस के जरिए बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको मैंने सिखाया समझाया, और बाय द टाइम प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लेते हो काफ़ी हद तक आपको बिगिनर लेवल पे काम की समझ आ जाती है। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं कि जिनमें से दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स के रेफरल लिंक्स दिए हुए हैं। दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आप एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छी ट्रेड्स का वेट करना पड़ता है, मैंने आपको बोला कि अच्छी ट्रेड्स का आपको वेट करना पड़ना है। और नया बंदा जो मार्केट में आता है ना, आप इस माइंडसेट के साथ आए कि आपने ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, ना कि ट्रेडिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रेडिंग करनी है। और इसके ऊपर मैंने पहले भी माइंडसेट पे जब मैं बात करता हूं ना ट्रेडिंग माइंडसेट पे, तो बाकायदा इन दो सेंटेंसेस पे मल्टीपल मैंने वीडियोस बनाई हैं। फिर भी नहीं समझ आती लोगों को कौन से दो सेंटेंसेस कि नए बंदे को ये लगता है कि ट्रेड करके पैसा बनेगा, वेयर एज प्रोफेशनल्स मार्केट में ट्रेड ही तब करते हैं जब मार्केट के प्राइस चार्ट पे पैसा पड़ा नजर आ रहा हो। और जिस दिन आप इस लॉजिक को समझ जाएंगे उस दिन आप ट्रेडिंग मार्केट्स में अपनी सक्सेस की जर्नी, आप सक्सेस के रास्ते, उसकी डायरेक्शन में आप चल पड़ेंगे। बहरहाल चलते हैं इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे। बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस सेक्शन है और बहुत सी बातें आपसे इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके करनी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। डेली प्राइस चार्ट इथेरियम मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, और जो लोग मेरी इथेरियम से रिलेटेड पहले वाली अपडेट्स को फॉलो करते आए हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये वाला जो टाइट चॉप है, मैंने आपको बोला था कि भाई इस टाइट चॉप से साइडलाइंस के ऊपर रहना है, इसके अंदर हमने एंटर नहीं होना जब तक कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में इस टाइट चॉप को ब्रेक ना कर दे और क्लियर ना कर दे वेयर इट वांट्स टू गो। आप समझ रहे? क्योंकि अब मैं ये अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और यहाँ पे जिस प्लेलिस्ट के बारे में मैं बात कर रहा था वो ये वाली प्लेलिस्ट पड़ी है ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, जिसमें 74 वीडियोस हैं। और इन वीडियोस में से किसी एक वीडियो में जब मार्केट कंडीशन के ऊपर मैं बात करता हूँ कि दो तरह की मार्केट कंडीशंस होती हैं, या तो ट्रेंडिंग मार्केट होगी आपके पास या फिर रेंज बाउंड मार्केट होगी। अब रेंज बाउंड मार्केट वो मार्केट होती है कि जिसमें प्राइस ट्रैप्ड होती है एक बैंड में, कि जिस बैंड की अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस कहलाती है, लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट कहलाती है। रेंजेस जो हैं या रेंज बाउंड मार्केट्स या कंसोलिडेशन रेंजेस, इनको ट्रेड किया जा सकता है अगर ये बड़ी रेंजेस हो, वाइड रेंजेस हो। जो टाइट रेंजेस होती हैं वो टाइट कंसोलिडेशन चॉप होता है, उससे साइडलाइंस पे रहना है अनलेस के ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर रहे हैं, यानी ब्रेकआउट उसका ट्रेड किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये वाला इथेरियम मार्केट का जो पहले वाला बेरिश ट्रेंड है ये वीक हो गया था। ऑब्वियसली मार्केट ने ऐसा हाई बनाया जो पिछले हाई से ऊपर निकल गया, वीक हो गया। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करने लग गई। कंसोलिडेशन रेंज जो थी अपर एक्सट्रीम उसकी ये थी यहां पे 2877। अब अगर तो 2877 के नीचे यहां पे इस ब्रेकआउट से पहले, ये ब्रेकआउट कब हुआ जी? 10 जुलाई को हुआ। मैं यहां पे डेट स्टैम्प ये देख रहे हैं मेरे माउस का कर्सर जिस कैंडल पे है, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक किया ना, ये रेजिस्टेंस था अपसाइड पे ब्रेक किया। अगर तो इस कैंडल की जगह कोई टाइट इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न आ जाता, यानी वो कैंडल्स की शक्लें जो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, तो डेफिनेटली हम इस ब्रेकआउट के ऊपर यहां पे बाय करते। लेकिन वो आया ही नहीं, एक ही कैंडल ने छप्पड़ फाड़ के इस लेवल को अपसाइड के ऊपर ब्रेक कर दिया। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तकरीबन 1 2 3 4 5 कैंडल्स की क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर हो चुकी है। तो ये कंफर्म क्लोज है, यानी कंफर्म ब्रेक है। कंफर्म ब्रेक और फॉल्स ब्रेक। फॉल्स ब्रेक होता है कि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, 1-2 कैंडल्स के बाद ही मार्केट वापस इस लेवल से नीचे आ गई, दैट मींस कि ये जो ब्रेक था ये फॉल्स ब्रेक था, ये धोखा था, ये डिसेप्शन थी। लेकिन मार्केट के इस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक करने के बाद अगर 4 5 6 कैंडल्स इस लेवल से ऊपर ही ट्रेड हो रही हैं तो दैट मींस कि ये कंफर्म ब्रेक है। और अब ये लेवल जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले, अब यही लेवल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया बन चुका है। आप समझ रहे? तो ये अब हमें क्लियर हो गया ना। तो अब हम ट्रेड करेंगे, कहां ट्रेड करेंगे? अब हम इसको बाय साइड के ऊपर ट्रेड करेंगे। बहरहाल ऑब्वियसली इथेरियम की मैंने आपको अपडेट देके आपको बाय साइड पे
पोजीशन करवाना है, मार्केट कंडीशंस और रेंजेस को ट्रीट किस तरीके से करना है, वो आज का टॉपिक नहीं, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में समझा दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। अब जनाब ये एक लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ और इसी एक लेवल को आपने अपने प्राइस चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लेना है और डायरी और पेन के ऊपर सिनेरियो बिल्ड कर लेना है। ये वाला मैंने जोन हाईलाइट किया है जनाब आपके सामने 2791 से लेके 2881 का। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2970 के पास प्राइस चल रही है, प्राइस बिल्कुल इस शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन से ऊपर है। यही वो शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है, आप देख रहे हैं कि 21 डे EMA जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसी एरिया की तरफ बढ़ेगी और ये वो लेवल है कि जिस लेवल के ऊपर ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि इस लेवल से कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उन शक्लों के आने के बाद हमने बाय करना है, ब्लाइंड एंट्री हमने नहीं लेनी है। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि भाई किस तरह की कैंडल्स की शक्लें हैं कि जिनको आप एज अ बाइंग सिग्नल ट्रीट लेते हो, एज अ सेलिंग सिग्नल लेते हो, तो वो भी मैंने यहां पे वो कैंडल्स की शक्लें जो कि हम ट्रेड करते हैं एज अ रिवर्सल सेटअप सिग्नल, एज अ कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल, वो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में बाकायदा उन कैंडल्स की शक्लों के टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियोस पड़ी हैं, उनको आप जाके देख लें। बहरहाल लेवल और एरिया आपको मैंने दे दिया। लेवल और एरिया कौन सा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, यानी आप देखें पहले वाले बेरिश ट्रेंड के अंदर ये जो इथेरियम का बेरिश ट्रेंड था, कब था, फरवरी 2025, यानी इस साल के स्टार्ट में यहाँ से जो कीमत गिरी, ये कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। उसके बाद इसी लेवल को मार्केट ने अप्रोच किया, फिर दोबारा शॉर्ट टर्म में कीमतें गिरी और काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 6 महीने बाद मार्केट ने इस लेवल को अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया और यही वाला एरिया अब शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया। इस सपोर्ट लेवल पे पुल बैक के आने के बाद लेवल कौन सा है आपने नोट कर लिया, 2791 2881। इस एरिया के ऊपर अगर कोई प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है तो उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। याद रखें एक बात, रिस्क टू रिवॉर्ड को बड़ी इंपॉर्टेंस दिया करें, यानी आपने ट्रेड वो लेनी है, दो बातों का बड़ा ख्याल रखना है। एक तो ट्रेड वो लें कि जिस ट्रेड में एटलीस्ट इतना पोटेंशियल हो कि आपके $100 को $200 कर दे, और दूसरा जब आप ट्रेड कोई भी आप ले रहे हो, बेशक वो सारे बॉक्सेस टिक क्यों नहीं कर रही, बेशक उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत किस्म की क्यों नहीं लग रही, याद रखें अच्छी से अच्छी ट्रेड मार्केट में फेल हो सकती है, कोई भी एनालिसिस मार्केट में फेल हो सकता है। तो कभी भी अपने ट्रेड अकाउंट से कोशिश किया करें 1%, 1.5-2% से ऊपर का रिस्क किसी एक ट्रेड पे मत दिया करें। अब यहाँ पे एक बंदा ऑन पे, अगर छोटा अकाउंट हमारे पास है, ना लो ना, रखो ना छोटा अकाउंट। अगर आपके पास टोटल $200 है मार्केट में लगाने के लिए, तो फिर बेहतर है वो $200 जो है उसको आप सीखने सिखाने पे लगाओ और फंडिंग ले लो, फंडिंग फर्म से उस तरफ जा सकते हो आप। तो कम से कम आपके पास एक रीजनेबल कैपिटल है, जैसे अगर आपके पास $1000 या $2000 है, तो इसमें अगर लेट से आप 1% या चले थोड़ा सा अग्रेसिव होकर 2% भी देते हैं ना, तो वो जब 1:2 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो प्रॉफिट जब आपका होगा तो उतना होगा कि एटलीस्ट थोड़ा सा आपको मोटिवेटेड रखेगा। इसके साथ साथ आप में से वो लोग जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं, हमारी प्रीमियम ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे आपको हमारा ट्रेडिंग कोर्स मिलता है। जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स मिलते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा हमारे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, जिनका हिस्सा बन के बहुत कुछ आप सीख समझ सकते हो। और प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, sayyadon.com। ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पर आप क्लिक करते हैं, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी वो पेज लोड हो रहा है, तो वो ये वाला स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, एडमिशन फॉर्म मिलेगा इस्तेमाल करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। चलिए जी, आई होप आपको वीडियो का मजा आया होगा। टू द पॉइंट बात की है इथेरियम के प्राइस चार्ट पे ले जाके, बस एक सपोर्ट एरिया मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है कि भाई ये वाला सपोर्ट एरिया है, पहले रेजिस्टेंस था और इसके एग्रेसिव ब्रेकआउट के बाद उसी सपोर्ट के ऊपर कीमतें पुल बैक देती नजर आ रही हैं। और यहाँ पे अगर इस सपोर्ट जोन में कोई ऐसी कैंडल की शक्ल यानी प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल अगर हमें मिल जाता है, तो डेफिनेटली हम लॉन्ग पोजीशंस अपनी ओपन करेंगे। लेकिन याद रखें, फिर कह रहा हूँ, कोई भी अच्छे से अच्छा एनालिसिस, अच्छे से अच्छा सेटअप मार्केट में फेल होता है, तो अपने रिस्क को एट ऑल टाइम्स आपने मैनेज करना है। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।